आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, आपके कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होता है, तो यहाँ के नेता को भी बदल देना चाहिए। यहाँ भी कर देना चाहिए कि देश के जो योग्य नेता है वो यहाँ कराकर चुनाव लड़े। बिहार में तो राजनेता भी टैलेंटेड नहीं है। आखिर बिहार की स्थिति कैसे हो गई है कि यहाँ पर योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इनका अगर बातों को माना जाए तो आखिर ऐसा सिचुएशन कैसे हो गया। देखिए, ये इनका बयान जो है ना, जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। बिहार के युवा जो हैं, बिहार के छात्र जो हैं, जो यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं लगातार। दिल्ली के जो भी कोचिंग चलते हैं वहाँ पर लगभग 80% कोचिंग बिहार के ही लोग पढ़ाते हैं। कोटा में जो कोचिंग की तैयारी चलती है वहाँ चले जाएं आप, वहाँ पर पूरा बिहारी फैकल्टी ही पढ़ा रहा है। आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में चले जाइए, वहाँ जो अकाउंटेंसी और जो सीए का पढ़ाई होता है वहाँ पर पूरा बिहार के ही टीचर पढ़ा रहे हैं। ये तो प्रोफेसर हैं, ये कितने बच्चों को पढ़ाए हुए हैं। क्या ये कह सकते हैं कि मैंने इतने अपने जीवन में इतने हजार छात्रों को पढ़ाया है? क्या सभी वो जो हैं टैलेंटेड नहीं है? कैसा बहाली चल रहा है कि हर एक सप्ताह एक शुद्धि पत्र आते रहता है। फॉर्म भरने के 15 दिन के बाद वही तो कह रहा हूं मैं ना, अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3-4 शुद्धि पत्र अभी और आने वाला है। आपने शिक्षा विभाग का क्या दुर्गति किया है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का, कि आप देख ले, जब नियोजित शिक्षक का प्रचलन जब था तो हर एक महीने एक नियमावली में संशोधन आता था। यही नियमावली देखिए कि जब से नियमावली आया है एक उसमें संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन। अरे आप छात्रों को तो परेशान करके आप रख दिए हैं। आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ के युवा जो है वो सक्षम नहीं है? बीपीएससी शिक्षक बहाली 1,70,000 से अधिक पद हैं और ये जब से इसका डिक्लेयर किया गया है, जब से इसे अनाउंस किया गया है, तब से ये विवादों में घिरा है। अब एक नया विवाद सामने आ गया है। कल ही बिहार कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया कि अब बिहार शिक्षक जो बहाली है उसमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही नहीं, यानी सिर्फ बिहारी ही बिहार में शिक्षक नहीं बन सकता है, अन्य राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी बिहार आकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसे लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। और उसके बाद विवाद तब बढ़ गया जब देर शाम शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक हैं ही नहीं। इसे लेकर अब लगातार अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी वो भड़के हुए हैं। आदेश पूरी कल से ही इसको कवर कर रहे हैं। आदेश जी, शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान कि बताइए बिहार में योग्य शिक्षक ही नहीं है, योग्य कैंडिडेट, उन्होंने कहा कि योग्य कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम पूरे देश के जो बेरोजगार टैलेंटेड युवा हैं उनको बिहार बुला रहे हैं। बिहार में तो राजनेता भी टैलेंटेड नहीं है। आखिर बिहार की स्थिति कैसे हो गई है कि यहाँ पर योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इनका अगर बातों को माना जाए तो आखिर ऐसा सिचुएशन कैसे हो गया। आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, आपके कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होता है, तो यहाँ के नेता को भी बदल देना चाहिए। यहाँ भी कर देना चाहिए कि देश के जो योग्य नेता है वो यहाँ कराकर चुनाव लड़े। देखिए, ये इनका बयान जो है ना, जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। बिहार के युवा जो हैं, बिहार के छात्र जो हैं, जो यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं लगातार, टॉप 10 में उनका स्थान आ रहा है। अगर देखा जाए पूरे यूपीएससी में 50 से 60 लड़के जो हर एक साल अच्छा रैंक ला रहे हैं। आप देख ले, दिल्ली के जो भी कोचिंग चलते हैं वहाँ पर लगभग 80% कोचिंग बिहार के ही लोग पढ़ाते हैं। कोटा में जो कोचिंग की तैयारी चलती है वहाँ चले जाएं आप, वहाँ पर पूरा बिहारी फैकल्टी ही पढ़ा रहा है। आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में चले जाइए, वहाँ जो अकाउंटेंसी और जो सीए का पढ़ाई होता है वहाँ पर पूरा बिहार के ही टीचर पढ़ा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बिहार में वो योग्य जो हैं वो अभ्यर्थी ही नहीं है। तो ये तो एकदम चिढ़ाने वाली बात हो गई कि यहाँ पर बेरोजगार जो हैं, कहा जाता है ना, यही लोग कहते हैं जब रिजल्ट आता है तो बिहारी युवाओं में काफ़ी टैलेंट है, बिहार के युवा तो पूरे देश में नाम कर रहे हैं, ये वो क्या क्या बोलते हैं। फिर ये कैसे कह दिए कि अब हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से इसके लिए। देखिए, आप मौका दे, ये सही बात है, ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात नहीं कहे कि बिहार में टैलेंटेड युवाओं की कमी है। ये तो प्रोफेसर हैं, ये कितने बच्चों को पढ़ाए हुए हैं। क्या ये कह सकते हैं कि मैंने इतने अपने जीवन में इतने हजार छात्रों को पढ़ाया है? क्या सभी वो जो हैं टैलेंटेड नहीं है? इसका मतलब इनके पढ़ाने में भी दोष है। इनके ये भी तो प्रोफेसर दिखते हैं ना अपने नाम के आगे, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं ये। तो बताइए ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है यहाँ के युवाओं के लिए कि लाखों लाख युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बहाली होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। आप जो है कैसा बहाली चल रहा है कि हर एक सप्ताह एक शुद्धि पत्र आते रहता है। और फॉर्म भरने के 15 दिन के बाद वही तो कह रहा हूं मैं ना, अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि 3-4 शुद्धि पत्र अभी और आने वाला है। कैसा ये बहाली चल रहा है, कैसा ये नियमावली बना, आपने शिक्षा विभाग का क्या दुर्गति किया है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का, कि आप देख ले जब नियोजित शिक्षक का प्रचलन जब था तो हर एक महीने एक नियमावली में संशोधन आता था। सरकार अपने द्वारा दिए गए प्रोविजन पर ही मुकर जाती थी, जिसको लेकर मुकदमा, केस और सड़क पर धरना प्रदर्शन सब कुछ चलता था। यही शिक्षा विभाग है जो 2021 में कहता था कि एसटीईटी जितने पास हैं उनका नौकरी रखा हुआ है, और आज तक उनको नौकरी नहीं दी है, उनको बरगलाते रहे। और यही नियमावली देखिए कि जब से नियमावली आया है एक उसमें संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन। अरे आप छात्रों को तो परेशान करके आप रख दिए हैं। आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ के युवा जो है वो सक्षम नहीं है? क्या आपने कोई परीक्षा लिया है? या आपने कोई उनसे बातें की है सारे छात्रों से कि पता चल गया आपको कि यहाँ पर साइंस के और मैथ के जो है वो टीचर सही नहीं है, यहाँ पर कैंडिडेट सही नहीं है? आप किए क्या है कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर है? फॉर्म भरने का पूरा दिन तो परीक्षा बीपीएससी ने लिया ही नहीं। आप प्रधानाध्यापक का आप दे रहे हैं एग्जाम्पल, उस पर भी केस चल लगा हुआ है कि क्या कारण है कि अभी तक प्रधानाध्यापक का बहाली नहीं हो पाया। ये देखिए पूरा रवैया जो है ना, ये मैं अब तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि इनको परीक्षा लेना ही नहीं है। कई छात्र नेता यहाँ पर आके बोले हुए हैं, जो शिक्षक नेता हैं वो, कि इनको परीक्षा लेना ही नहीं है और इसीलिए हमेशा ये कुछ ना कुछ विघ्न डालेंगे। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें इतना शुद्धि पत्र डाला जाएगा ना कि मामला कोर्ट में पहुंचेगा और स्टे लगेगा, और उसके बाद ये कहेंगे कि हम तो बहाली करना ही चाहते थे। कुछ छात्र जो हैं जो कोर्ट में चले गए, जो लटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। अरे भाई आप इतना भटकाइएगा, लटकाइएगा तो उस पर छात्र तो नाराज होंगे ही, गुस्सा होंगे ही। अब बताइए कि कल आपने पूरे बिहार को दे दिया। सब कोई जानता है कि बिहार से सब जो शिक्षा व्यवस्था जो है या कैंडिडेट जो है, यूपी के कैंडिडेट भी बहुत दमदार हैं वहाँ के। अब पूरा पूर्वांचल इसमें फॉर्म भरेगा, पूर्वांचल तो पूरा भरेगा फॉर्म, पूरा झारखंड भरेगा फॉर्म, यूपी के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, वो झारखंड के भरेंगे फॉर्म। तो कंपटीशन तो हाई होगा ही। स्थानीयता का बात है। उत्तर प्रदेश तो कहता है कि 5 साल जो यूपी में रहा है तो वही शिक्षक में फॉर्म डाल सकता है। फिर से झारखंड तो कर दिया आपने परीक्षा में कि मैट्रिक और इंटर हमारे स्टेट से किया होना चाहिए था, आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए क्यों खोल रहे हैं? अच्छा, 10 लाख नौकरी का जो ये बार बार एक तमगा दे रहे थे, एक दम भर रहा था ये सरकार, जो सरकार है बिहार सरकार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की, अब तो वो 10 लाख में तो ये 1,70,000 चला गया। क्योंकि अब इस पर बिहारी का जब हक ही नहीं रहा, आप मान ही रहे हैं कि बिहार योग्य नहीं है उसके, तो हम उत्तर प्रदेश को चांस देंगे, तो ये तो बाहर हो गया। देखिए उदीप्त, ये 1,70,000 की बात करते हैं और कहते हैं 4 लाख नियोजित शिक्षक भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप जो नौकरी में हैं उसे फिर नौकरी के लिए फॉर्म डलवा रहे हैं। मानिए वो जो शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो तो नियमावली के खिलाफ इसलिए फॉर्म नहीं डाल रहे हैं। अगर 4 लाख वो फॉर्म डालते तो 100% 50,000, 60,000, 1 लाख के आसपास निकलते ही। समझ रहे हैं ना? ऊपर से अब दूसरे राज्य वाले को कहते हैं वो भी निकालेंगे, तो नए युवाओं को कहाँ मौका मिला? नए युवाओं को मौका कहाँ मिला? और देखिए जितना शुद्धि पत्र ये निकाल रहे हैं, उस शुद्धि पत्र पर हमको पूरा विश्वास है कि इसको लेकर भी कोर्ट में मामला जाएगा और लटक जाएगा। इसको लटकाने का ही कोशिश हो रहा है। जब सोचिए आप कि 20-25 हज़ार जब एसटीईटी पास कैंडिडेट को ये नौकरी नहीं दे पाए, जिसके लिए वो 4 साल सड़कों पर धरना प्रदर्शन किए, 1,70,000 को कहाँ से दे पाएंगे? कहाँ से पैसा आएगा इसके लिए? ये हर एक आदमी कहता है, कैंडिडेट मुझे कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के लोग भी बोले हुए हैं ऑफ कैमरा बहुत लोगों के सामने कि सरकार के पास ना सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये 10 लाख का जो ये बात बोलते हैं, नीतीश कुमार के ही बातों पर आए। नीतीश कुमार तो पिछले 17-18 साल से सरकार चला रहे हैं ना। 2020 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था? कहाँ से आएगा पैसा आएगा कहाँ से? आपने बिहार में जो रेवेन्यू जनरेट करने का क्या उपाय किया है कि आप 10 लाख लोगों को हर एक महीने आप सैलरी दे सकते हैं? क्या इस दौरान बिहार में इंडस्ट्री लगा है? क्या बिहार में निवेश हुआ है? या बिहार में जो है वो कोई ऐसा सेक्टर डेवलप किया हो जो बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का खान निकल गया हो, सोना का खान निकल गया हो? कुछ तो नहीं हुआ है। आज भी जो है सरकार पढ़िएगा पेपर में तो वही केंद्रांश का रोना रोती है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अब कल ही 1288 करोड़ रुपए नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि केंद्र का पैसा नहीं है, राज्य का पैसा है।
तो आप कहाँ से दीजिएगा ये 10 लाख? देखिए ये 1,70,000 जो अब हमारे पास छात्र कह रहे हैं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, उनका यही कहना है कि देखिए ये पूरा वैकेंसी लटकाना चाहते हैं और इसमें जो है को ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है मामला लटके और ये कोर्ट में जाए और कोर्ट इस पर स्टे लगा दे, जिससे हमारा जान छूटे इससे। और प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान है, बिहारी युवाओं को आप सभी प्लेटफॉर्म पर जाके कहते हैं, प्रधानमंत्री तक कहते हैं, मुख्यमंत्री तक कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि बिहारी युवाओं में टैलेंट भरा हुआ है, पूरा देश इसे मानता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि देश के जो भी बड़े शिक्षण संस्थान हैं या फिर कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर बिहारियों का दबदबा है। तो शर्मनाक बयान है, बेहद शर्मनाक बयान है, ये जले पर नमक छिड़कने के बराबर है प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान। और ये दिखाता है कि वो बिहारी युवाओं से उनको हमदर्दी नहीं है, जो नियम बदल जाता है उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी अंट-शंट बकते रहते हैं वो। चलिए, तो चंद्रशेखर ने तो ये बयान दे दिया, लेकिन इसके बाद अब बवाल मचा हुआ है। जो छात्र नेता दिलीप है, उन्होंने भी अपने प्रतिरोध इसे जाहिर किया है और फेसबुक, सोशल मीडिया तमाम आप लोग यूज़ करते होंगे, देखिए उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।